नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे शहडोल से, जहां पर पुलिस कर्मियों पर हमले की घटना सामने आई। आगे बात होगी विदिशा की, जहां ग्राम मरखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में 23 फरवरी को युवा यश गौतम द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच में खुलासा किया है कि मृतक यश गौतम अपनी कथित प्रेमिका सपना और सिमरन कौर से परेशान था, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया। जांच पड़ताल के बाद युवक की प्रेमिका के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीएसपी रॉबिन जैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर उसकी प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और मामले में विवेचना जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये यश गौतम करके एक व्यक्ति था जो इनकी प्रेमिका थी सिमरन कौर करके। तो ये इसने रेलवे लाइन पर जो है आत्महत्या की थी ट्रेन से कटकर। तो इसमें अपराध कायम किया है, क्योंकि इसमें जानकारी प्राप्त हुई थी मर्ग जांच में कि प्रेमिका इसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। तो इसमें मर्ग जांच पे प्रेमिका के विरुद्ध अपन ने अपराध कायम किया है। अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, विवेचना कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे इसमें गिरफ्तारी और आगामी कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल के औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा में 11 इकाइयों के लिए 5,806 लाख रुपए, ग्वालियर जिले के रेडीमेड गारमेंट पार्क में 7 इकाइयों के लिए 3,192 लाख रुपए के विकास कार्यों का सिंगल क्लिक के माध्यम से शिलान्यास किया। जानते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव का और क्या कुछ कहना था। इस बात की प्रसन्नता आज भिंड के अंदर यहाँ 1,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की ये बड़ी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन हुआ। एलिक्सियर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भविष्य के अंदर यहाँ यूकेलिप्टिस और बांस की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीएड के जंगल में अब रोजगार के अवसर किसानों को भी मिलेंगे। 15,000 से ज़्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। आपको याद होगा कि हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना इस पूरे ज़िले के अंदर पानी की राशि उपलब्ध करा करके किसानों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूँ, ऐसे में ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट्स की 7 इंडस्ट्रियाँ अलग अलग, अरोड़ा इंटरप्राइजेस, कटारिया इंटरनेशनल, कुमुद गारमेंट्स, मयूर सेल्स, नाइस स्पोर्ट्स, ओम इंटरप्राइजेस और सन्मति इंटरप्राइजेस, ये 7 इंडस्ट्रियों का एक साथ यहीं के उनके साथ भी उनका भी भूमि पूजन हुआ है। इसके अलावा मुरैना की 11 अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियाँ, चंद्रश्री फूड प्राइवेट लिमिटेड, परिणामित्र इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, अथर्वमैक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड, सत्य मार्केटिंग, हर्षा इंटरप्राइजेस, जैनिथ इंटरप्राइजेस, प्रज्वल शर्मा जी की अपनी इंडस्ट्री, आन्या इंटरप्राइजेस, कोशकुरा प्राइवेट लिमिटेड, अंबिका फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई सारी इंडस्ट्रियों का भी मैंने यहीं से भूमि पूजन किया है। और उम्मीद करेंगे इंडस्ट्रियाँ बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और कई प्रकार से रोजगार के अवसर देते हुए मध्य प्रदेश को समृद्ध करेगी। उद्योगपतियों के लिए, रोजगार परक इंडस्ट्रियों के लिए लगातार हमारा अभियान चल रहा है और ये वर्ष हमने उद्योग और रोजगार वर्ष के अवसर पर मनाया है। इसलिए पूरे साल ऐसी सौगातें भी मिलती जाएगी और नई नई प्रकार की इंडस्ट्रियों से हमारे हर एक औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रकार से उद्योग रचना खड़ी होगी। मेरी अपनी ओर से सारे बंधुओं को बधाई। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। 23 मार्च 2025 को हिंद की सेवा समिति मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद हुतात्मा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में बलिदान दिवस 23 मार्च यानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर भारत के वे सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। आयोजन को लेकर भव्य स्तर की तैयारी की गई है। नगर में हो रहे इस आयोजन को लेकर समिति के द्वारा सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। उक्त आयोजन को लेकर नगर में युवाओं ने पिछले 15 दिवस से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस आयोजन को लेकर मातृशक्ति के द्वारा भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
मातृशक्ति अब घर घर जाकर आयोजन को लेकर निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल रखकर आयोजन का निमंत्रण दे रही हैं। वहीं युवा वर्ग भी अब सामूहिक निमंत्रण देने के लिए घर घर दुकान दुकान पहुंच रहा है। देश के महान क्रांतिकारियों की याद में होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बाबा श्री सत्यनारायण मौर्य और जिला संयोजक सामाजिक सद्भाव समिति धार से जसवीर भाटी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर करेंगे। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेडा, विशेष अतिथि भूतपूर्व सैनिक बुद्धिचंद सोलंकी, समाज सेवी विजय राठौर और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी मोहनलाल शर्मा रहेंगे। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां प्रदेश में पुलिस पर हमले की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। मऊगंज व इंदौर के बाद जिले के बुढ़ार के थाना क्षेत्र में भी पुलिस कर्मियों पर हमले की घटना हुई है। घटना बुढ़ार के ईरानी बाड़ा में बीती रात उस समय हुई जब पुलिस विगत दिवस सराफा कारोबारियों के साथ हुई गोली कांड के संदिग्धों की तलाश में वहां पहुंची थी। थाने में 18 नामजद सहित अन्य आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सराफा व्यापारियों पर गोली चलाते वक्त आरोपी जिस बाइक में थे उस तरह का वाहन ईरानी बाड़ा में होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर बीती रात करीब 10 बजे पुलिस ईरानी मोहल्ला पहुंची, लेकिन सकरा रास्ता होने से पुलिस वाहन मोहल्ले तक नहीं जा सका। गाड़ी से उतरकर आरक्षक बलभद्र सिंह जब पैदल पहुंचे और मोहल्ले में मिले फिरोज अली जाफरी से उस वक्त बाइक के संबंध में पूछा तो वह गाली गलौज करने लगा। इसके बाद ईरानी मोहल्ला के अन्य लोग आ पहुंचे और आरक्षक के साथ झूमा झटकी कर धक्का मुक्की करने लगे। यह देख वाहन में मौजूद पुलिस का स्टाफ दौड़कर बीच बचाव करने लगा, लेकिन दर्जनों लोग पत्थर लेकर पुलिस स्टाफ को मारने लगे। हमले में आरक्षक सहित अन्य स्टाफ को चोटें आई। हमले में महिला आरक्षक सरिता, आरक्षक आशीष तिवारी भी चोटिल हुए। वहीं आरक्षक की शिकायत पर धारा 132, 221, 296, 115(2), 351(3), 35 BNS के तहत कुल 18 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, क्या घटना हुई थी जब पुलिस वहां पर पकड़ने गई थी आरोपियों को? तो पुलिस एक बुढ़ार के अपराध में एक संदेही की तलाश एवं पूछताछ के लिए ईरानी मोहल्ले में गए थे, जिस पर दौरान पूछताछ जो है ईरानी मोहल्ले के कुछ महिलाएं एवं पुरुषों के द्वारा जो है पुलिस के शासकीय कार्य में विधान पैदा किया गया एवं शासकीय कार्य के दौरान जो है कुछ महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा कुछ पुलिसकर्मी के साथ में झूमा झटकी की गई, जिस पर जो है 18 नामजद एवं 3-4 अन्य के खिलाफ जो है शासकीय कार्य में व्यवधान एवं अन्य BNS के धाराओं के तहत मामला कायम किया गया है। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं और पथराव किए थे? इसमें क्या बोलते विशेष रूप से कोई हाल नहीं, थोड़ा बहुत झूमा झटकी में मामूली खरोच आई है, इस पर उनका डॉक्टरी परीक्षण भी कराया गया है। विवाद की स्थिति क्यों निर्मित हुई, पथराव करना पड़ा? विवाद चूँकि वो मोहल्ला जो है वो आपराधिक मोहल्ला है, लगातार कई सालों से जो है विभिन्न प्रदेशों की पुलिस इनके लिए आती है पूछताछ के लिए। तो हमें भी ऐसी सूचना मिली थी कि एक अपराधी जो है यूसुफ नाम का जो वहाँ पे वर्तमान में है, उसी के लिए पुलिस वहाँ पहुँची थी। कहाँ पुलिस? अभी यूपी और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी है? अभी जो है विगत 2-3 माह में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आई हुई थी। बुढ़ार पुलिस किस संदेही के तलाश में गई थी? एक बुढ़ार में कशवाही का मामला है जो अभी हाल में एक घटना हुई थी, इसमें सराफा व्यापारी के साथ में क्या घटना कारित की गई थी, उसी में एक लीड मिली थी जिस पर पुलिस वहाँ पहुँची थी। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा? पुलिस ने मामला कायम कर लिया है, जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नटेरन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे व मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 गंभीर घायलों को प्रतिशत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ितों ने इस घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जानते हैं इस विषय में काशीराम का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? काशीराम। कहाँ रहते हो? मड़खेड़ा। कौन सी तहसील पड़ती है? नटेरन तहसील। क्या हो घटना क्या हुआ है, क्या मामला? हमारे पास लड़ाई भई साहब, हम तेवरा बता रहे थे तो कुमारिया के खंगार है नहीं, हमारे परिवार घर को खेती को लफड़ा चल रहा था,
तो बिन हमें धोखे से मारे हैं, किसी ने बैठे से लठ लाए। कैसे मारा? लठों से को बिन से फरसों में। कितने लोगों को मारा है? हम 4 जनों में मार गए साहब, वो बेहद 25 हम 10। अच्छा, 25 लोग थे। हाँ। कहाँ भर्ती हो तो आप लोग? अभी भर्ती थे कितने लोग भर्ती हैं? अबे हम 3 भर्ती हैं। थाने गए थे? थाने भी गए। कौन से थाने? नटेरन में। नटेरन। क्या हुआ था? नटेरन में गए थे साहब भाई। कुछ हुआ वहाँ पे? FIR दर्ज हुई है? हाँ भाई। क्या बोल रहे थे TI साहब? जब चला है तुम दिल्ली का जाओ, दिल्ली का भेज दो। भाई की लड़ाई थी, पुरानी लड़ाई थी क्या? नहीं पुरान कोई नहीं है, हमारे घर घर को लग रहा तो खेतों को 6 बीघा खेत आते सकते वो करने हमें लखों से फरसों से मारे। परिवार की लड़ाई हुई है। परिवार के हते बिन हमारे परिवार को खंगारों में को सताओ बेहते 50 आदमी और हम 10 आदमी क्या करेंगे। हमने तो भी उन्हें आगे ने हमने भी लड़का बिन हमें लड़का हमने मतलब तो भी हमने उन्हें भी लड़का क्या कर। दोनों पार्टियों में लड़ाई। हाँ दोनों पार्टी लड़ाई। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। 23 मार्च 2025 को हिंद की सेवा समिति मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद हुतात्मा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में बलिदान दिवस 23 मार्च यानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर गए। आयोजन को लेकर भव्य स्तर की तैयारियां की गई। नगर में हो रहे इस आयोजन को लेकर समिति के द्वारा सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। उक्त आयोजन को लेकर नगर में युवाओं ने पिछले 15 दिवस से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस आयोजन को लेकर मातृशक्ति के द्वारा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मातृशक्ति अब घर घर जाकर आयोजन को लेकर निमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल रखकर आयोजन का निमंत्रण दे रही है। वहीं युवा वर्ग भी अब सामूहिक निमंत्रण देने के लिए घर घर दुकान दुकान पहुंच रहा है। देश के महान क्रांतिकारियों की याद में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बाबा श्री सत्यनारायण मौर्य, जिला संयोजक सामाजिक सद्भाव समिति धार से जसवीर जी भाटी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर करेंगे। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेडा, विशिष्ट अतिथि भूतपूर्व सैनिक बुद्धिचंद सोलंकी, समाज सेवी विजय राठौर और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी मोहन लाल शर्मा रहेंगे। 23 मार्च को बलिदान दिवस है, उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तो मातृशक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने का कष्ट करें। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफलता बना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 23 मार्च को क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? 23 मार्च को नालछा में वीर बलिदानियों को नमन करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत माँ के 3 वीर सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी, इन तीनों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और इसी के निमित्त एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा वर्ग मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने वीरों के बारे में जानेंगे और उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। क्या उद्देश्य रहेगा इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, आज हम सभी भारतवासी स्वाभिमान से स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और इस भारत देश को आजादी चरखे से नहीं मिली है। न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को आजादी दिलाई है और इसका उद्देश्य युवाओं को जागृत करना और देशभक्ति की ओर अग्रसर करना। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हो सभी जनताओं के बीच? इससे हमारा मुख्य संदेश युवा वर्ग और मातृशक्ति को रहेगा। उन्हें जागृत करना है कि आप अपने देश के प्रति प्रेम करें, निष्ठावान रहे और जब कभी देश की बात हो तो सबसे पहले आप आए आगे। और हमारा आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में माताएं, बहनें और युवा साथी और समस्त ग्रामवासियों और आसपास की सारी जनता पधारे और अपने देश के वीर बलिदानियों के बारे में जाने। मेरा नाम है सुनील। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।